ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 8। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे लोग जगत को मिथ्या, आश्रयहीन, ईश्वर शून्य, एक दूसरे के संसर्ग से अथवा स्वतः उत्पन्न कहते हैं। इतना ही नहीं, वे इसे केवल काम मूलक कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आसुरिक वृत्ति के लोगों का क्या विचार है, उनका क्या मत है, इस विषय में बता रहे हैं कि कैसे वे भगवत विमुख हैं और इस भगवत विमुखता के कारण वे नाना प्रकार के भ्रांत विचारों का प्रतिपादन करते हैं और जगत भर में उसको प्रचार करके दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। असुर कौन है? जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता। जैसे हमने पहले भी इसी कुछ श्लोकों में पढ़ा कि एक आसुरिक व्यक्ति और दैवी व्यक्ति के बीच में जो मुख्य अंतर है, इस वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वह यह है कि जो दैविक वृत्ति के लोग हैं वे वेदों में विश्वास रखते हैं, वैदिक नियमों का पालन करते हैं और भगवान की सत्ता को मानते हैं, क्योंकि वेदों का आधार ही यही है कि परम सत्य है, वह परम पुरुष हैं जो इस जगत के रचयिता हैं, जीव भगवान का दास है और भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र तात्पर्य है। परंतु जो आसुरिक व्यक्ति हैं वे वेदों को नहीं मानते और वे ये भी नहीं मानते कि कोई परम शक्ति है। वे नहीं मानते कि हम उस परम शक्ति के कोई परम शक्ति के दास हैं और वे ये भी नहीं मानते कि मनुष्य जीवन का तात्पर्य आत्म साक्षात्कार है। तो इसलिए वे लोग कहते हैं, जैसे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, कि जगत जो है वह असत्यम है, अर्थात मिथ्या है। ये जगत वास्तव में है ही नहीं, इसका कोई आश्रय अर्थात कोई आधार ही नहीं है, इसको कोई बनाने वाला ईश्वर नहीं है, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, अपने आप ही बन गया। और कुछ कहते हैं यह काम मूलक है, अर्थात स्त्री और पुरुष के संग से ही उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार के नाना विचारों को वे लोग प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करते हैं और इस सब का केवल एक ही कारण है, उनकी भगवान से विमुखता। क्योंकि यदि भगवान को मानेंगे, उस परम तत्व की सत्ता को मानेंगे, तो उसके प्रति शरणागत होना पड़ेगा और वे किसी के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते। वे कहते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही अपने जीवन के कर्ता धर्ता हैं, हम अपनी डेस्टिनी के खुद ही मालिक हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं और इसलिए अपने संभोग के लिए वे प्रकृति का शोषण करते हैं और इसका क्या उनको दंड मिलेगा उसे पूर्ण रूपेण नकार देते हैं। तो आइए इसे थोड़े और विस्तार से समझते हैं।
श्री गुरुदेव बहुत सुंदर रूप से टीका में समझा रहे हैं कि प्रस्तुत श्लोक में श्री भगवान असुर स्वभाव विशिष्ट मनुष्यों के सिद्धांत या मत का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में श्री बलदेव विद्याभूषण की टीका का सार इस प्रकार है। हमारे एक महान गौड़िया वैष्णवाचार्य हुए हैं श्री बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने बहुत ही विलक्षण टीका श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी है। उन्होंने इस श्लोक की टीका जो लिखी उसका सार है कि कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो ऐसे आसुरिक मतों का प्रचलन करते हैं और ये अलग अलग आधुनिक धर्मों के रूप में अथवा वैज्ञानिकों के रूप में बहुत ही सुंदर से उसकी ड्रेसिंग करके, है ना, बड़ा उसको सोफिस्टिकेटेड रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिससे साधारण लोग, भोले भाले लोग इससे भ्रमित होकर के उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह समझ करके फिर हम ऐसे लोगों के गलत विचारों से भ्रमित नहीं होंगे। तो पहला इसमें जो ग्रुप है वो किनका है? मायावादियों का। तो श्री गुरुदेव लिखते हैं कि मायावादियों के विचार से जगत असत्य, अप्रतिष्ठित और अनीश्वर है। मायावादी कौन है? जो संसार को सत्य नहीं मानते कि ये केवल एक भ्रम है। वे कहते हैं कि यह जगत असत्य अर्थात रज्जु में सर्प की भांति भ्रांति मात्र है। आप सड़क पर चल रहे हैं, अंधेरा है, सड़क पे आपने एक रस्सी देखी और आप भयभीत हो गए कि ये तो सांप है। तो वो कहते हैं इसी प्रकार से वहां सांप नहीं है, रस्सी है, वास्तव में यह जगत नहीं है, हम उसको, संसार को और आसपास सब चीजों को मान लेते हैं। भैया इसमें एक समझने की बात है, उस रस्सी में सांप का भ्रम तो तभी हुआ ना जब रस्सी सड़क पर पड़ी हुई थी। अगर रस्सी ही नहीं पड़ी होती तो सांप होने का भ्रम भी नहीं होता। तो उसी प्रकार से यह नहीं कि यह जगत सत्य नहीं है, जगत तो है, जगत हमारे सामने है। आप एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, जो आपके आसपास वस्तुएं उनको स्पर्श कर सकते हैं, ये सब सत्य हैं। परंतु असत्य क्या है? असत्य यह है कि हम यह मान लेते हैं कि ये वस्तुएं और हम हमेशा रहेंगे, कि हम लोगों का और इन जड़ वस्तुओं का नाश नहीं होगा। तो इनको नित्य मान लेना यह भ्रम है। परंतु वे यह हैं, यह सत्य है, वे वस्तुएं हैं, यह सत्य है, यह जगत है, यह सत्य है। परंतु मायावादी कहते हैं कि जगत ही असत्य है। और फिर और क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जगत अप्रतिष्ठित है, कि इसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, जैसे आकाश कुसुम की भांति निराश्रय है। अब अगर आकाश में कोई फूल है तो उसका तो कोई आश्रय नहीं है, फूल तो जमीन पर उगता है। तो जैसे अगर कोई आकाश में फूल हो तो उसका तो कोई आश्रय नहीं है, तो उसी प्रकार वे कहते हैं कि इस जगत का भी कोई आश्रय नहीं है। यह भी पूर्ण रूपेण गलत विचार है। इस जगत का आश्रय भगवान है, यह पंच महाभूतों से बना है। उस परम भगवान की शक्ति से ही पृथ्वी और अन्य ग्रह, चंद्र, सूर्य आदि अपनी अपने स्थान पर टिके हुए हैं। बिना किसी आधार के ही तो संसार नहीं बन गया। अब फिर वे कहते हैं कि यह जगत अनीश्वर है, अर्थात जिसके जन्म आदि कारण कोई ईश्वर नहीं है। तो वे भगवान की सत्ता को तो मानते ही नहीं, इसलिए क्या है? वे आसुरिक वृत्ति के हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अनीश्वरम का अर्थ है मिथ्याभूत होने से है, ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, ऐसा वे लोग कहते हैं। अपितु स्वेदजा आदि के समान अकस्मात उत्पन्न होने वाला या परस्पर संसर्ग के बिना उत्पन्न होने वाला है। जैसे पसीने में आप देखते हैं कि कई बार कुछ मच्छर आदि होते हैं, तो वे लोग भी इस प्रकार से कहते हैं कि इसी प्रकार से यह भी अपने आप ही संसार बन गया। यही विचार वैज्ञानिकों का है। जैसे वो लोग कहते हैं कि बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की रचना हुई। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि कई करोड़ों वर्ष पूर्व
केवल एकमात्र बिंदु था और उसमें एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो धमाके से एक जबरदस्त एक्सपेंशन हुई और ये इतना विशाल ब्रह्मांड बन गया। अब भैया थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचिए, क्या इतना विशाल ब्रह्मांड जिसमें इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, इतने बड़े बड़े तारे हैं, करोड़ों अनंत कोटि जो हैं, इसमें विशाल विशाल तारे और ग्रह हैं, तो यह सब का सब, ये जितना मैटर है और जितनी ऊर्जा है, यह सब की सब क्या केवल एक बिंदु में ही केंद्रित थी? और क्यों उसी समय उसके अंदर धमाका हो, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? और भला कभी कोई एक्सीडेंट से क्या कुछ निर्मित होता है? कभी आपने अपने जीवन में ऐसा देखा है कि कुछ लकड़ी और कील पड़े हुए थे और अपने आप जुड़ करके टेबल या कुर्सी बन गया? कभी देखा है? कभी नहीं होता। या आपने इन चीजों में बारूद लगा दिया, धमाका हुआ और एक टेबल, कुर्सी, पलंग सब बन गया? अरे भैया, धमाके से तो ये सब जल करके राख हो जाएगा। तो ये सब के सब ऊल जुलूल बातें हैं और हम लोग भी बिना सोचे समझे इनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की तरह हमारे अंदर भी भगवान के प्रति बहिर्मुखता है। जब तक ये बहिर्मुखता रहेगी तब तक हम इन भ्रांत विचारों को मानेंगे। परंतु जो भक्त है वो भगवान की बात में विश्वास करता है। कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं जड़ और चिन्मय जगत दोनों का रचयिता हूं। ये दोनों मुझसे ही निकलते हैं। हर वस्तु जो है उसका स्रोत मैं हूं, मुझसे ही सब चीजों का प्रवर्तन होता है। तो भैया, कोई भी चीज इस प्रकार से अकस्मात निर्मित नहीं हो जाती। पहले भी कई बार मैंने आपको यह उदाहरण दिया है। एक बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो उनके कई मित्र थे जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने एक सौर मंडल का मॉडल बना करके अपने लेबोरेटरी के टेबल पे रखा। वो मॉडल कैसा था कि बीच में सूरज गोलाकार है, एक स्टिक के ऊपर लगा हुआ था, उसके आसपास और स्टिक्स थी जिनके ऊपर बाकी के ग्रह छोटी छोटी गेंद के रूप में, और एक उन्होंने उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि घुमाने से, एक छोटा सा लिवर घुमाने से ये जो ग्रह थे वो उस बीच की बॉल अर्थात सूर्य के आसपास घूमते थे। अब उनके मित्र आए जब, तो उन्होंने यह देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे कि अरे भैया, यह किसने बनाया? आपने बनाया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाया, यहीं पे कुछ गेंद, छोटी छोटी गेंदें, ये लकड़ियां पड़ी हुई थी, ये सब मिलकर के यह जो मॉडल है बन गया। तो वे लोग थोड़े मुस्कुराए, अरे नहीं, ये किसने बनाया? उन्होंने कहा बता तो रहा हूं, अपने आप बन गया। कई बार उनके मित्रों ने पूछा, बार बार वो यही कहें, किसी ने नहीं बनाया, अपने आप पड़ी हुई थी, अपने आप ही बन गया। अंत में वो लोग बड़े ही गुस्से में बोले, अरे हम तो समझते थे कि आप बहुत वैज्ञानिक हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, और आप कैसे मान सकते हैं कि कोई चीज इस तरह से बॉल्स और स्टिक्स अपने आप जुड़ करके यह मॉडल बन गया? तब उन्होंने बोला कि मेरे प्रिय मित्रों, तुम यह तो मानने को तैयार नहीं हो कि एक छोटा सा मॉडल अपने आप बन गया, परंतु सब जगह यह प्रचार करते हो, यह थ्योरीज देते हो कि यह विशाल ब्रह्मांड है ना, जिसमें करोड़ों करोड़ों ग्रह और तारे हैं, सूर्य आदि हैं, यह क्या अपने आप ही बन गया? यह संभव हो सकता है? इससे बढ़कर के अवैज्ञानिक बात क्या हो सकती है? तो आप भी जरा इस विषय में सोचिए। फिर आगे श्री गुरुदेव लिखते हैं कि जो दूसरी कैटेगरी है वे है कुछ बौद्धों की। जो बौद्ध हैं उनमें एक गुट है जिनको स्वभाववादी कहते हैं।
उनके विचार से जगत अपरस्पर संभूत है, अर्थात ये स्त्री पुरुष के संभोग से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो फिर कैसे उत्पन्न हुआ है? वह स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। वे कह रहे हैं कि ये जो जड़ीय वस्तुएं हैं, जो पंच महाभूत हैं, अगर मान लिया जाए तो इनका स्वभाव ही है कि ये आगे अपने आप चीजें बनाएंगे। तो स्वभाववश ये सब जगत बन गया। वास्तव में इसे कोई बनाने वाला नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं कि यदि कहो कि यह जगत स्त्री पुरुष के परस्पर प्रयत्न से उत्पन्न दिखता है, तो इसके उत्तर में वे कहते हैं अपरस्पर संभूत, अर्थात इसमें वैसा प्रयत्न नहीं है। माता पिता से भी बालक की जो उत्पत्ति दिख पड़ती है वह भी भ्रम ही है। जब कोई कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है तब उसे तो यह ज्ञान रहता है कि मैं क्या बना रहा हूं, किंतु संतान के उत्पादन में माता पिता को यह ज्ञान नहीं रहता। अतः संतान उत्पत्ति में जो प्रक्रिया देखी जाती है वह भी भ्रम ही है। तो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो कि कहते हैं कि केवल अपने स्वभाव से ही जगत बन गया, वे कहते हैं कि माता पिता को थोड़ा ही कोई ज्ञान होता है कि किस तरह से बच्चा बन रहा है, लेकिन बच्चा बन जाता है, पैदा हो जाता है। तो इसलिए ये तो अपने स्वभाव से ही जो अंदर सेल्स हैं वो बने, जुड़े, और जुड़ते जुड़ते आगे चलते चलते अपने स्वभाव से ही बच्चा बन गया, है ना। तो इसलिए भैया यहाँ पे सोचने की बात है कि केवल अपने आप ही ये सब नहीं होता। माता पिता को यदि ज्ञान नहीं है, परंतु ये सारे सिस्टम को बनाने वाला तो कोई है। अपने आप तो कहीं नहीं बन जाता। एक मशीन को ऑपरेट करने वाला, मान लीजिए बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम, या एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन में कैसे चीजें बन रही हैं, कई बार उसको ऑपरेट करने वाले को भी नहीं मालूम, क्योंकि बनाने वाला तो कोई बड़ा इंजीनियर होता है, लेकिन उसको यदि नहीं ज्ञान कि कैसे इससे कोई चीज बन रही है, उसका अर्थ यह तो नहीं है कि वह मशीन अपने आप बन गई, अपने स्वभाव से बन गई, है ना। कितना गलत आर्ग्यूमेंट है भैया। उसको बनाने वाला कोई बड़ा ही इंटेलिजेंट इंजीनियर था, तो भले ऑपरेटर को नहीं पता हो, लेकिन मशीन बनाने वाला तो कोई है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, जो मशीन है, जो उस मशीन से फिर एक और बच्चा पैदा होता है, उसको बनाने वाला कोई है। भले हमें इस मशीन की कारीगरी का, इसमें सब चीजें कैसे चल रही हैं उसका ज्ञान हो अथवा ना हो। अब तीसरी कैटेगरी में बता रहे हैं कि जैसे चारवाक हैं, ये भी एक बड़े फिलोसोफर थे। अब ये कहते हैं कि यह जगत काम हेतु कम है, अर्थात स्त्री पुरुष के काम रूप प्रवाह से ही उत्पन्न हुआ है। तो कुछ कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से नहीं हुआ, कुछ कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से, क्योंकि उनके काम के कारण उसके प्रवाह से ही उत्पन्न हुआ है और इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। अब यहां भी देखो, ये भी तो गलत है। ठीक है, बाह्य दृष्टि से अवश्य लगता है कि स्त्री और पुरुष के संग से बच्चा उत्पन्न होता है, परंतु क्या वो बच्चे को बनाते हैं? बच्चे को माता के गर्भ में कहां से शक्ति प्राप्त होती है, कैसे उसका शरीर बनता है? और यदि वे ही बनाने वाले होते तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार बच्चा मृत पैदा होता है? तो देखो, केवल ये जो जड़ीय तत्व हैं उनसे बच्चे का शरीर नहीं बनता, उसके अंदर जो प्राण आते हैं वो तो जीवात्मा के कारण है। अब जीवात्मा भगवान का नित्य अंश है। ममेवंश जीवलोके जीवभूतः सनातनः। वो जड़ीय पदार्थों को देने वाले भी भगवान हैं और उस जीवात्मा को उस शरीर में डालने वाले भी भगवान ही हैं। उनकी शक्ति के बिना माता पिता के संयोग से भी बच्चा पैदा नहीं होगा। अब चौथा बता रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनके मत से काम अर्थात स्वेच्छा ही इस जगत का हेतु है, अर्थात इसके पीछे, जगत की उत्पत्ति के पीछे कोई भगवान नहीं है। वे वेद आदि प्रामाणिक शास्त्रों को अस्वीकार कर अपने अपने कपोकल्पित युक्तियों के आधार पर ये लोग जगत का कारण निश्चित करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं।
तो शास्त्रों को मानना नहीं, भगवान को मानना नहीं, भक्तों की बातों को सुनना नहीं, इन सबको अस्वीकार करते हैं और फिर अपने मन गढ़ंत विचारों से ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जगत बना। इस प्रकार की व्यर्थ चेष्टाएं करते हैं। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की मान्यता में जगत मिथ्या है। इसका ना तो कोई कारण है, न कार्य है, न ईश्वर है और ना ही कोई प्रयोजन है, सभी कुछ मिथ्या है। तो ये नकारात्मक सिद्धांत है कि सब कुछ स्वतः ही उत्पन्न हो गया, कोई ईश्वर नहीं है और ना ही इस जगत का कोई प्रयोजन है। ऐसे लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मांडीय सृष्टि प्रासंगिक प्राकृत क्रिया प्रक्रिया से होती है। वे नहीं समझते कि इस जगत का कोई ईश्वर भी है जिसने इसकी रचना किसी उद्देश्य से की है। देखिए, इस जगत में हम कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं करते। आप काम पे जाते हैं, किसी उद्देश्य से करते हैं, खाना खाते हैं, किसी उद्देश्य से करते हैं, हर काम, मनोरंजन भी हम इस उद्देश्य से करते हैं, कुछ आनंद लेने के लिए, है ना। तो हर चीज के पीछे कुछ उद्देश्य है। तो क्या इस जगत का, इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? अब ये लोग कहते हैं कि जगत अपने आप उत्पन्न हुआ है, इसलिए सोचने का कारण नहीं कि इसके पीछे ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्म तत्व और जड़ प्रकृति में कोई भेद नहीं, वे परम चेतन को नहीं मानते। देखो, यदि जीवन का आधार केवल जड़ प्रकृति ही होती तो फिर किसी की मृत्यु क्यों होती है? यदि केमिकल कॉम्बिनेशंस के कारण ही जीवन है, तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर है तो उसमें कुछ केमिकल्स इंजेक्ट कर दें और उसे पुनः जीवित कर दें, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। वास्तव में जीवन केमिकल्स, इन रसायनों के कारण नहीं है, अपितु जीवात्मा के कारण है। और जो जीवात्मा है वो जड़ से भिन्न है। तो आत्म तत्व और जड़ तत्व ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों में भेद है। दोनों भगवान की शक्ति हैं, एक उनकी तटस्थ शक्ति, एक उनकी बहिरंगा शक्ति, और ये उस परम चेतन परम तत्व से दोनों प्रकट होते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। वे लोग कहते हैं कि सब कुछ जड़ तत्व है और संपूर्ण सृष्टि मानव अविद्या का एक पुंज मात्र है। उनके अनुसार सब कुछ शून्य ही शून्य है, अतः जो कुछ भी सृष्टि दिखती है वे केवल हमारा दृष्टि भ्रम है। तो देखो, ये तो ऐसा हुआ कि एक लोमड़ी जो थी वो पेड़ पे लगे अंगूरों को लेना चाहती थी, बहुत उछली, लेकिन जब नहीं हाथ में आए तो बोली कि अंगूर ही खट्टे हैं। तो ये लोग जो निरीश्वरवादी हैं, ये क्योंकि जगत की रचना कैसे हुई, कैसे सृष्टि हुई, इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं है, तो वो ये कह देते हैं कि यह जगत ही भ्रम है, ये केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है, वास्तव में तो कुछ है ही नहीं। इससे अधिक मूर्खता का विचार और क्या हो सकता है? जरा सोच करके देखिए। तो श्रील स्वामी महाराज प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके लिए वे एक स्वप्न का उदाहरण देते हैं। जैसे स्वप्न में हम अनेक वस्तुओं की कल्पना कर लेते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और जागने पर ज्ञात होता है कि वह सब केवल स्वप्न था। परंतु देखो, यहां भी सोचने की बात है कि हम स्वप्न में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देखते जो कि जगत में कहीं ना हो सकता है कि आप कोई ऐसा जीव देखें जिसका सिर तो हो बंदर की तरह और शरीर हो किसी और जानवर की तरह, या मुख हो उसका आदमी की तरह लेकिन शरीर हो किसी जानवर की तरह, कुछ भी उटपटांग देख सकते हैं यदि, परंतु उसका विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जगत में हमें उसका प्रमाण अवश्य मिलेगा। तो इसलिए यह संसार भी यदि स्वप्न मात्र है तो स्वप्न इसलिए है क्योंकि वास्तव में कोई सत्य वस्तु है। जैसे स्वप्न
भी किसी सत्य वस्तु की ही विकृत रूप है, उसी का दृश्य है। तो उसी प्रकार से यदि यह संसार स्वप्न है तो यह भी किसी सत्य वस्तु का, सत्य स्थिति का, सत्य जगत का विकृत रूप है। तो वह सत्य जगत क्या है? भगवान का परम धाम। तो उन लोगों का यह तर्क भी कि यह जगत जो है स्वप्न मात्र है, यह भी युक्ति संगत नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यद्यपि असुर जीवन को स्वप्न कहते हैं, परंतु देखा जाता है कि वे स्वप्न का आनंद लेने में बड़े कुशल हैं। अतः ज्ञान का अर्जन करने के स्थान पर वे अपने स्वप्न लोक में ही उत्तरोत्तर आलिप्त होते जाते हैं। तो भैया अगर यह स्वप्न है जगत और यह जीवन, तो क्यों इसमें आनंद लेने के लिए इतना अथक परिश्रम कर रहे हो? ना स्वप्न में यदि आप अपने सपने में कुछ देखें और उसमें कहीं आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो है तो एक मूर्खता ही है ना। और एक और तर्क क्या है जो ये लोग देते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा भी करी कि जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से बालक का जन्म होता है, उसी प्रकार इस संसार की उत्पत्ति किसी आत्मा के बिना हुई है। जड़ प्रकृति के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आत्मा के अस्तित्व का तो प्रश्न ही नहीं बनता, ऐसी उनकी मान्यता है। जैसे स्वेद, स्राव और मृत देह से अपने आप बहुत से कीटाणु निकलते हैं, वैसे ही ब्रह्मांडीय सृष्टि के प्राकृत सम्मिश्रणों से संपूर्ण प्राणी समाज निकला है। तो जैसे पसीने से देखते हैं कि कई बार कुछ कीटाणु निकलते हैं और मरे हुए शरीर से भी, परंतु वे भूल जाते हैं कि इन सब से ये जीव उत्पन्न नहीं होते, वे तो किसी और कारण से उत्पन्न होते हैं, किसी और कीटाणु से ही दूसरे कीटाणु उत्पन्न होते हैं। ये केवल मृत शरीर अथवा पसीना जो है केवल एक आधार प्रदान कर रहे हैं उस कीटाणु की उत्पत्ति का। तो इस प्रकार के भ्रांत विचार देख करके वे लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वे इन विषयों से भ्रमित नहीं होते, उन्हें भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास है। गीता में श्री कृष्ण स्वयं 9वें अध्याय में कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता में बहिरंगा प्रकृति या माया शक्ति चर अचर सहित संपूर्ण जगत को प्रसव करती है। इसी कारण से यह जगत पुनः पुनः परिवर्तित अर्थात उत्पन्न होता है। तो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्हीं की शक्ति है। कौन सी शक्ति? बहिरंगा शक्ति, जिसे माया शक्ति भी कहते हैं। उन्हीं की शक्ति से यह संपूर्ण जगत, चर और अचर दोनों जो जगत हैं, उन्हीं की शक्ति से प्रकट हुए हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में, क्योंकि भगवान की शक्ति है तो भगवान इस शक्ति के स्वामी हैं, तो उन्हीं की इच्छा अनुसार यह बहिरंगा शक्ति इस जगत की रचना करती है, अर्थात स्वतः यह जगत प्रकट नहीं होता। सत्य संकल्प भगवान की इच्छा से प्रकटित यह जगत भी सत्य है। श्री गुरुदेव टीका में लिख रहे हैं कि भगवान सत्य संकल्प हैं, अर्थात वे जो इच्छा करते हैं, जो संकल्प करते हैं, वह सत्य होता है। तो जब वे इच्छा करते हैं कि यह जगत बने, तब उनकी बहिरंगा शक्ति इस जगत की रचना करती है। परंतु सिर्फ इस बात को समझना है कि यह जगत जो है वह परिवर्तनशील है और नश्वर है। असुरों में शुद्ध और पूर्ण विवेक नहीं रहने के कारण वे तरह तरह के अस्थिर नास्तिक्यपूर्ण सिद्धांतों की कल्पना करते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु वैष्णवों का आश्रय नहीं है, हृदय में वैदिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है। इसी कारण से वे इस प्रकार के नास्तिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। परंतु हमें ऐसे ऊटपटांग विचारों से, ऐसे बहिर्मुख विचारों से, ऐसे अशास्त्रीय विचारों से भ्रमित नहीं होना है। भगवान जो गीता में कह रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास रखें। श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, वे ही सर्वस्व हैं, वे ही इस जगत के रचयिता हैं और यही संपूर्ण सत्य है।
हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।